कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करवाते हैं, उसका एग्जांपल भी देखा था। ओके, बुक के अंदर एक प्रोग्राम दिया है, देखो, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ फंक्शंस व्हिच रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, कि प्रोग्राम है, इसके पहले लेक्चर में जो प्रोग्राम देखा था वो रिटर्न टाइप किया था 0, मींस होल्ड लिखा था, कुछ रिटर्न नहीं करता था, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। अब ये जो प्रोग्राम हम समझने वाले हैं, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ फंक्शंस व्हिच रिटर्न अ वैल्यू, कि वो कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करता है। वो जो प्रोग्राम देखा था उसमें वैल्यू कोई रिटर्न नहीं होती थी। ठीक है, तो बुक के अंदर देखो, सबसे पहले तो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाइए, हेड इंक्लूड stdio.h, फिर एक फंक्शंस बनाया है, इंटीजर डेटा टाइप लिया है, रिटर्न टाइप कौन सा लिया है, इंटीजर, फंक्शंस का नेम रखा है एड, तो ये हो गया फंक्शंस प्रोटोटाइप, कि फंक्शंस हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। आर्यन बात बता रहा तू, હું તો મેં હાથ દી લે नीलेश હું કાઈ બોલ્યો? પેલો આગળ પાછળ ના જાય, બોલ્યો હોય કે ના બોલ્યો હોય, બુક ઓપન કરીને બેસ, ડિસ્ટર્બ થાય છે. ઉભો થઈ જઈને બહાર જતો, કાનો બોલા છે મેં? ઉભો થઈ જઈને બહાર જતો રે। હું કાઈ બોલ્યો? એ બોલા છે, મેં કીધું બોલા છે, તમે મારું નામ દઈ દીધું. સીધો બેસ હવે। કાઈ પણ છોકરાનું મેં કપડા ટીવી મે રહે करो, मारे શું હાથમાં ધોરણમાં શું હવે होल्डमेंट फंक्शंस के अंदर ये यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर करवाया। फंक्शन डिक्लेरेशन मेन फंक्शंस के पहले ही होता है। ओके, तो यहाँ पर होल्डमेंट कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टोटल, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, અને વેરિયેબલ નેમ શું છે, ટોટલ। ઓકે, और टोटल इक्वल टू आंसर क्या होगा, यहाँ पर उसने फंक्शंस कॉल करवाया एड। हजू आ फंक्शंस આપણે कॉल કરાવી છે, ફંક્શન્સ બોડી બનાવવાની બાકી છે કે એડ ફંક્શન ની અંદર શું થશે। આ ફંક્શન ડિક્લેરેશન ફંક્શન્સ અહીંયા કોલ થાય છે ટોટલ ની અંદર, અહીંયા તો એડ નો આન્સર આવશે આ ફંક્શન્સ નો, એ ટોટલ માં સેવ થશે। મે બી જાઉં હવે અહીંયા printf ના એક જ જવાનું, વચ્ચે વચ્ચે ડિસ્ટર્બ ના કરો। printf एडिशन ऑफ टू नंबर, ये ऐड फंक्शंस के अंदर दो नंबर का एडिशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ printf कराएगा एडिशन ऑफ टू नंबर परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप क्या लिया है हमने, इंटीजर, रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है। ओके, एंड જે એડિશન નો આન્સર છે કયા સેવ થયો છે, કયા વેરીએબલ માં, ટોટલ, તો यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल। होल्डमेंट पूરું। હવે જે આ ફંક્શન્સ એડ વાળું ફંક્શન છે, हमें मेन के बाहर लिखना पड़ेगा कि वो फंक्शंस के अंदर क्या होगा। फंक्शंस कॉल क्या होगा, मेन के अंदर फंक्शन कॉल होगा, फंक्शंस प्रोटोटाइप मेन के बाहर होगा, मींस होल्डमेंट के ऊपर पहले, एंड जो फंक्शंस हम बना रहे हैं वो होल्डमेंट के बाद होगा। ओके, तो अब ऐड फंक्शंस यहाँ में फिर से ऐड फंक्शंस बनाना है, मींस उसके अंदर इंटीजर ऐड, અહીંયા જે ડેટા ટાઈપ લીધો છે ऐड फंक्शंस નો એ જ ડેટા ટાઈપ અહીંયા લેવાનો, जो डेटा टाइप यहाँ लिया है वही डेटा टाइप यहाँ लेना है, इंटीजर। ठीक है, आ फंक्शंस बनायु एनी बॉडी, फंक्शंस बॉडी। હવે એમાં બી બે વેરીએબલ લીધા છે, इंटीजर num1 एंड num2, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2। तो वो दोनों नंबर यूजर के पास से गेट करवाने हैं, मींस यूजर जो नंबर डालेगा उसका सम करना है। तो printf enter two numbers, और उसके लिए scanf फंक्शंस दो नंबर एंटर करवाना है, तो एक ही scanf फंक्शंस के अंदर दो बार परसेंटेज डी कोमा करके m% नंबर 1 एंड n% नंबर 2, કેમ કે યુઝર પાસેથી તમારે કેટલા નંબર લેવાના છે, બે નંબર। એ યુઝર જે બે નંબર નાખે, જે એન્ટર કરે એનો સમ થવો જોઈએ। ઓકે, હવે રિટર્ન શું લખ્યું
फंक्शन, यह फंक्शन कॉल हुआ, तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमने क्या बनाया है फंक्शन स्टेटमेंट के बाद, तो डायरेक्ट फ्लो वहां चला जाएगा। फंक्शंस कॉल मींस जहां हमने फंक्शंस बनाया है वहां जाएगा वो फंक्शंस के अंदर हमें रिटर्न क्या मिला था, सम मिला था। आज फंक्शंस નું આઉટપુટ શું હતું, રિટર્ન n1 n2। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બે નંબર નાખ્યા 20 + 20 20 + 30, તો જે આન્સર છે 50, रिटर्न 50 करसे આ फंक्शंस 50 रिटर्न करेगा, वो 50 यहाँ मींस टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब અહીંયા શું પાછું printf થશે, printf the sum of two number is %d यानी कि 50। ક્યાંથી ક્યાં ફ્લો જાય છે ખબર પડી, જ્યારે ફંક્શન્સ કોલ થશે ओके तो डायरेक्टली जहां आपने फंक्शंस बनाया वहां जाएगा, फिर उसका जो आंसर है वो यहाँ पर सेव होगा और ये हमें आउटपुट के लिए यहाँ मिलेगा। तो तीन पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस प्रोटोटाइप जो वॉइड मेन के पहले होता है, फंक्शंस कॉल वो मेन फंक्शन के अंदर होता है, एंड जो फंक्शंस की बॉडी है जो हमने ये फंक्शन बनाया उसकी बॉडी वॉइड मेन के बाद। ठीक है, बुक के अंदर प्रोग्राम दिया है, एक बार देख लेना और आउटपुट चेक कर लेना। હવે जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग टू फंक्शन, इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट for function with example। સાંભળો હવે, sometimes the functions return the control of the program instead of returning any value as per the requirement of the program, and as the function do not return any value to the main, its return type should be defined as void। જ્યારે फंक्शन थे जैसे हमने वो printf वाला फंक्शन दिया वेलकम टू वाला, उसमें फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, उसमें ये जो फंक्शंस लिखा उसमें मैं वैल्यू रिटर्न करता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम मैंने समझाया उसके अंदर वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करता था, तो मैंने जब प्रोटोटाइप लिखा था उसके आगे डेटा टाइप क्या लिखा था, रिटर्न डेटा टाइप वॉइड लिखा था। तो फंक्शंस आपको पता है कि फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप उसका रिटर्न डेटा टाइप क्या लिख सकते हो, वॉइड। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर समझाया था printf वाला वेलकम टू सी और नीचे डिजाइन बनाया था। ठीक है, functions prototype means declaration also it is important to remember that to call a functions use function name with required number of parameters। means आपको जब भी प्रोग्राम means functions को कॉल करवाना है तो कैसे लिखोगे, name of functions and पैरामीटर मींस राउंड ब्रैकेट के साथ, उसमें आपको रिटर्न डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो फंक्शंस के लिए आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, बेजा द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। હવે આ જે મેં પ્રોગ્રામ લખ્યો તો એમાં લાસ્ટમાં મેં તમારે લખવું પડે કે રિટર્ન ક્યુ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે, બંનેનું એડિશન। ओके, तो लास्ट में आपको फंक्शंस के अंदर रिटर्न जे रिटर्न वाला फंक्शन है तुम्हारे राइट करવું પડે। ठीक है, और एनी सिंटेक्स શું છે, रिटर्न एंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन मींस रिटर्न, फिर मैंने लिखा था ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखा है एडिशन कर रहे हैं तो नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर मैंने सिर्फ इतना लिखा है रिटर्न, तो आज ये फॉर्म से रिटर्न एक कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अरे मैं आई રીતના લખ્યું છે रिटर्न एक्सप्रेशन मींस ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा था n1 + n2, तो आ कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करશે। આ વાળું જે ફંક્શન છે रिटर्न फंक्शन ડિલેસ પછી કહેતો નહીં મને કીધું મેં કેટલા વાગે એટલો પૂછતો તો ભાઈ આગળ પાછળ ના જો બેલ પર છે જવાનું જ છે પાછું જાવ આઈને જ બચલે કાઈ ના સુજો તો હસું જાવ
पेज नंबर 301 पर देखो, बुक के अंदर अंडरलाइन करो। 301 वेरिएबल आर टू टाइप्स, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अंडरलाइन करो। હવે ત્યાં જુઓ, તમને એક पिक्चर ड्रॉ करके समझाया कि ग्लोबल वेरिएबल किसे बोलते हैं। अगर मैंने कोई होइडमैन के ऊपर कोई फंक्शंस लिखा है, कोई वेरिएबल लिखा है, तो वो ग्लोबली मैंने डिक्लेयर किया है, प्रोग्राम में कहीं पर भी मैं उसका यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर कोई फंक्शंस के अंदर मैंने वो वेरिएबल लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, तो वो वेरिएबल उसी फंक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो, नॉट एनीवेयर। तो वो लोकल वेरिएबल है। लोकल मींस वो उसी एक फंक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो, एंड ग्लोबली मींस आप प्रोग्राम में कहीं पर भी वो वेरिएबल यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सी फंक्शंस। बुक के अंदर एक इमेज ड्रॉ किया है, देखो कंपोनेंट के लिए बड़ी इमेज ड्रॉ की है। पेज नंबर होगा पेज नंबर 302 पर देखो। सबसे पहले क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। जो स्क्वायर वाला है वो देखते जाना। सबसे पहले क्या है, फंक्शंस प्रोटोटाइप, कि जहां आप फंक्शंस वॉइडमेन के पहले डिक्लेयर करते हो, बनाते हो, ठीक है। પછી આવે વોઇડમેન ફંક્શન્સ। तो जो वॉइडमैन फंक्शंस के अंदर क्या होगा, फंक्शंस कॉल। वॉइडमैन फंक्शंस के अंदर क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि वॉइडमैन के बाहर आप उसे डिक्लेयर करते हो, फिर अंदर उसे फंक्शंस को कॉल करवाते हो, ठीक है। હવે અહીંયા મેં લખ્યું હતું ટોટલ ઇક્વલ ટુ એડ ફંક્શન્સ બનાયા। હવે અહીંયા કઈ હતું જ નહીં, પેરેન્થેસિસ કઈ નતા, આર્ગ્યુમેન્ટ કશી નહોતી। હવે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ નાખો છો नंबर 1 नंबर 2, तो ये क्या बन जाएगा, देखो उसमें क्या लिखा है, एक्चुअल पैरामीटर। फंक्शंस તમે જ્યારે કોલ કરાવો છો ત્યારે જે વેલ્યુ પાસ કરો એને एक्चुअल पैरामीटर बोले। क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। अबे वॉइडमैन के अंदर आपका फंक्शन कॉल हुआ है, इट मींस उसे कॉलर फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर फंक्शन। वॉइडमैन के अंदर आपका जो मेन फंक्शन है वो कॉल हुआ है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कॉलर फंक्शन। वॉइडमैन के बाद हमने फंक्शंस बनाया, ऐड वाला फंक्शन हमने वॉइडमैन के बाद बनाया, तो वो जो है उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। कि कौन सा फंक्शंस कॉल हुआ, ऐड वाला। तो फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर कॉलर फंक्शंस, कि उसके अंदर हमने जो फंक्शंस बनाया है वो कॉल होता है, एंड थर्ड पार्ट कॉल्ड फंक्शन, मींस कौन सा फंक्शंस कॉल होने वाला है। અહીંયા મેં कॉल कराई हुआ फंक्शंस वॉइडमैन के अंदर। હવે પછી મેં વોઇડમેન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પછી મેં એડ વાળું ફંક્શન બનાવ્યું, તો એ જે આખો પાર્ટ છે એને શું કહેવાય, કોલ્ડ ફંક્શન। વોઇડમેન વાળો પાર્ટ છે એને શું કહેવાય, કોલર ફંક્શન। અને જે વોઇડમેન પહેલા મેં પ્રોટોટાઇપ લખ્યો તો એને ફંક્શન્સ પ્રોટોટાઇપ, ફંક્શન मैंने डिक्लेयर किया तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो बुक के अंदर 302 पर एक ऐसी पूरी इमेज दी है, અને સ્ક્વેર કરીને બધું લખ્યું છે કે ફંક્શન્સ પ્રોટોટાઇપ કોને કહેવાય, કોલર ફંક્શન્સ किसे बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शंस किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ ऐड वाला फंक्शंस बनाया था वॉइडमैन के बाद, तो इसे फंक्शन बॉडी बोलते हैं, कि उसके अंदर आपने कौन-कौन से पैरामीटर और कौन-कौन से प्रिंटफ फंक्शंस लिखे, स्टेटमेंट। फंक्शन
ની તો હજી જેટલી જોઈએ. ફંક્શન્સ ફર્સ્ટ कंपोनेंट है फंक्शंस प्रोटोटाइप. હવે એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે नीचे जो पिक्चर दिया है फिगर दी है उसके नीचे उसका हर एक पार्ट है वो डिस्क्राइब किया. फर्स्ट है फंक्शंस प्रोटोटाइप. अंडरलाइन करो. द फंक्शंस प्रोटोटाइप इज रिक्वायर्ड. द फंक्शंस प्रोटोटाइप is required when the functions is defined after main in a program. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટીજર એ રિટર્ન ડેટા ટાઈપ. ફંક્શન નામ છે a અને બે पैरामीटर લીધા છે. मींस उसका डेटा टाइप आपको फंक्शन जब प्रोटोटाइप डिक्लेयर करो तब लिखना पड़ेगा. इंटीजर इंटीजर समझा लो. અને લાસ્ટ માં તમારે કરવાનું સેમીકોલન. आर्ग्यूमेंट શું છે? टू आर्ग्यूमेंट. ठीक है. मींस टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट मैंने फंक्शंस प्रोटोटाइप के अंदर डाली. मींस હવે જો હું જે વેલ્યુ નાખું ફંક્શન્સ જ્યારે કોલ કરાયું ત્યારે તો બંને વેલ્યુ ઇન્ટીજર જ હોવી જોઈએ. નો અધર ડેટા ટાઈપ. ઓકે. Generally the functions prototype for each user defined functions are written in beginning of the program. मींस वर्ड मेन के पहले ही आपको फंक्शंस प्रोटोटाइप लिख देना है. फंक्शंस को डिक्लेयर कर देना है. The reason is when a function is called the compiler find immediately and can verify about. હવે જ્યારે ફંક્શન્સ કોલ થાય તો પહેલા ફંક્શન્સ પ્રોટોટાઇપ મળવું જોઈએ તો ફંક્શન્સ કોલ થાય. ઓકે. એમનામ તમે ડિફાઇન ના કર્યું હોય ફંક્શન્સ પ્રોટોટાઇપ ના લખ્યું હોય અને તમે ફંક્શન્સ કોલ કરાવો તો એરર આવે. ઓકે. સેકंड कंपोनेंट है कॉलर फंक्शंस एंड फंक्शन कॉल. अगर मेन के अंदर वॉइड मेन के अंदर आपका फंक्शन है वो कॉल हो रहा है मींस इसलिए उसे कॉलर फंक्शंस बोलते हैं. और वॉइड मेन के अंदर फंक्शंस कॉल होता है. व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विदिन मेन द कंट्रोल मूव टू द कॉल्ड फंक्शन. द कॉलर फंक्शन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ब्लॉक एंड स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कॉल्ड फंक्शन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. જ્યારે ફંક્શન્સ કોલ થાય તો ત્યાં એક્ઝિક્યુશન અટકી જાય. વોઇડ મેનને ડાયરેક્ટલી जहां ફંક્શન્સ તમે લખ્યું હોય ત્યાં એનો ફ્લો જતો રહે. जैसे मैंने टोटल वाला सम वाला एग्जांपल समझाया था उसमें जैसे ही ऐड फंक्शंस कॉल हुआ तो जहां आपने ऐड फंक्शंस लास्ट में बनाया है वो आ जाएगा फ्लो. फिर फ्लो कहां आएगा? नेक्स्ट लाइन में आएगा वॉइड मेन के अंदर. नेक्स्ट है थर्ड एक्चुअल पैरामीटर. तो मैं તમને સમજાયું કે एक्चुअल पैरामीटर કોને કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ મે આવું લખ્યું અહીંયા ફંક્શન્સ કોલ કરાય ટોટલ ઇક્વલ ટુ એડ n1 n2. તો આજે મેં વેલ્યુ પાસ કરી આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી એને શું કહેવાય? एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं उसे. एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं. ओके. फोर्थ है कॉल्ड फंक्शन एंड फॉर्मल पैरामीटर. लास्ट में તમે જે એડ વાળું ફંક્શન બનાવ્યું વોઇડ મેન के बाद उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड फंक्शंस. और कॉल्ड फंक्शंस के अंदर जो आर्गुमेंट आप पास करवा रहे हो उसे फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं. जहां फंक्शंस कॉल हो रहा है उसके आर्गुमेंट को एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं. और जहां फंक्शंस बनाई है आपने फंक्शंस बॉडी वहां जो आप पैरामीटर डाल रहे हो उसे फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं. ओके. points to remember for actual and formal arguments. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट અને ફોર્મલ आर्ग्यूमेंट તમે बनाओ एंटर करो. એના માટે उसके लिए कौन कौन से पॉइंट आपको रिमेंबर रखने चाहिए, याद रखने चाहिए. फर्स्ट द फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट शुड मैच in number, type and order.
होनी चाहिए। मीन्स जो डेटा टाइप आपने डिक्लेरेशन के टाइम प्रोटोटाइप के टाइम एंटर किया है वही डेटा टाइप की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। इफ एक्चुअल आर्गुमेंट आर मोर देन फॉर्मल आर्गुमेंट द एडिशनल एक्चुअल आर्गुमेंट सिंप्लिफाई डिस्कार्ड। તમે પ્રોટોટાઇપ ડિક્લેર કર્યો ફંક્શન ડિક્લેર કર્યું ત્યારે બે પેરામીટર લીધા છે ઇન્ટીજર અને તમે વેલ્યુ ફંક્શન્સ કોલ કરાવો ત્યારે 3 એન્ટર કરો છો તો જે લાસ્ટ વેલ્યू છે ત્રીજી વેલ્યू એ બાય डिफॉल्ट क्या हो जाएगी डिस्कार्ड हो जाएगी। ओके हाँ कौन नहीं बेटा अल्लाह जवा दे कोच में था हमारे साथ अभी नहीं हो गया। ए भाई नहीं बेटा बीजू भाई नीचे पड़ी थी कोटा घुमरे ना चढ़ाओ। when actual argument are less than formal argument હવે તમે एक्चुअल आर्गुमेंट સાંભળો एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर दो वैल्यू पास की हाय निलेश ઉભા રહી જાઓ બંને એ હરે કારા છે ઉભા રહી જાઓ હું ઊભી છું ને ઉભા રહીને બહાર ના જા ક્યાં જવું છે બે જા ઉભો રહે મુખ્ય ઉભો રહો ઊભી થઈ જા યાર એને હરી પડી ચાલ તું ઉભો રહી જા બસ વાહ खबर नहीं पड़ती तो एक्चुअल आर्गुमेंट તમે ફોર एग्जांपल હા ચલો બે એક જ વેલ્યू એન્ટર કરી एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर બે વેલ્યू છે અને ફોર્મલ के अंदर आपने एक ही વેલ્યू डाली શું સમજાવું છું બારો બે બોલો શું સમજાવું છું બોલ તમે જે બોલો છો જે મનમાં બોલો છો માસ ની અંદર બધું સંભળાય છે જે વર્ડ્સ તમે યુઝ કરો છો ને બધા હું જે બોલું એ સાંભળ પહેલા બંનેને કહું છું હા બરાબર શું બોલે તો તમે બોલે નહીં માર તમે અને સીધો ઉપર ખીચામાં જ નથી ઊભું નથી રહેવાનું લો મેં વાડે એક भी સેન્ટેન્સ પૂછું કે શું સમજાય તો ખબર નહીં હોય एक्चुअल में શું एक्चुअल મોઢું બંધ રાખ પહેલા તારું मैं वो तो आंसर कहूँ તમે પૂછો કે શું કીધું ભાઈ કહો તો ના કહો એવું સમજાયું છે અહીંયા एक्चुअल एक्सप्लेनेशन करता था મોઢું બંધ રાખ ના આવડતું હોય તો एक्चुअल आर्गुमेंट તમે એક પાસ કરાઈ અને ફોર્મલ आर्गुमेंट બે पास कराई मींस एक्चुअल आर्गुमेंट है वो फॉर्मल आर्गुमेंट से लेस है तब क्या होगा तो वो दोनों मिसमैच होगा अनमैच होगा ओके और गार्बेज वैल्यू आपको इनिशियलाइजेशंस करेगा। બોલો अब बोल શું બોલી બોલો एक्चुअल आर्ग्युमेंट હોય ને हाँ એ લેસ હોય लेस मींस કોનાથી લેસ હા तू जवाब दे दे हाँ एम फॉर्मल હું ફોર્મ્યુલ એમ તો માર બે ફોર્મલ બોલો તમે ફોર્મલ બોલો તું ના બોલ તમને પૂછ્યું હવે તમે કે તમે માર્કમાં બોલો તો બોલો એ ગજબ કહેવાય ગજબ જ કહેવાય તમે બી ગજબ જ છો ગજબ નહીં અજબ કહેવાય હું ગજબ બોલું नेक्स्ट पॉइंट देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट मीन जितनी एक्चुअल आर्गुमेंट है उतनी फॉर्मल आर्गुमेंट होनी चाहिए वन रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट ओके तो इतने रूल्स आपको पहले तो ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट पास करवा रहे हो तब दोनों की वैल्यू सेम मींस दो एक्चुअल आर्गुमेंट है तो दो फॉर्मल आर्गुमेंट होनी चाहिए न तो कम न तो ज्यादा मींस वन रिलेशनशिप उतना आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन फंक्शंस की कैटेगरी पास में जाओ ना मैम सो सकते
કેટેગરીઝ में ठीक है ओके કયો ટોપિક પહોંચ્યા? टाइप्स कैटेगरीज ऑफ फंक्शन હજુ હું બોલી જ નથી ખાલી ટોપિક નું નામ જ બોલી કે ક્યાં પહોંચ્યા. હવે ટોપિક સ્ટાર્ટ થયું ને એવી કહું તમે કીધું કયો પહોંચ્યા તમે કીધું એ પહોંચ્યું हाँ હસું કેમ આવે છે? नेक्स्ट लेक्चर से जो न्यू टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस वो स्टार्ट करेंगे. જે માસ્ટર ક્લાસ કરાવી દો એ તાર નહીં જોવાનું. ये नहीं जोવાનું કે